हेलो दोस्तों, कैसा रहा आज दिन बताइएगा। आज है 29 दिसंबर। ओके, साल का आखिरी दिन ट्रेडिंग का। अब डायरेक्टली अपन 1 जनवरी को मिलेंगे। और आखिरी दिन में मैंने प्रॉफिट किया 2000 रुपये का। मैंने सिर्फ सेंसेक्स में ट्रेड किया। ये जो पूरा आप लोग देख लो, ये 1 2 3 4 5 मैंने इसी को किया है। इसको काउंट करोगे तो मेरे को 2000 का ही प्रॉफिट हो रहा है। एक तो आज का कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा। देखो, मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को ज़्यादा ट्रेड ही नहीं किया क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। और सेंसेक्स इतना ज़्यादा वोलेटाइल रहता है, मतलब इसे प्रॉफिट बनाने में बहुत बड़ी बात भाई मिल रही है। 2 3 बार तो ऐसे ऐसे एसएल हिट हुआ है ना, मतलब कैंडल देखोगे तो कभी स्पॉट चार्ट पे लाल बन रही है तो प्रीमियम में हरा बन रहा है। और कभी इसमें स्पॉट चार्ट में ये हरा बन जाएगा तो प्रीमियम में लाल बनेगा। मतलब इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है और क्या बड़ी बड़ी मूवमेंट होती है, बाप रे। सेंसेक्स का आप लोग एक बार करके देखना, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहता है और उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। 3 4 बार एसएल भी हिट हुआ, अच्छा खासा छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ था, फिर लॉस में आया, लेकिन फाइनली फिर 2000 के क्लोज किया हूँ। इट्स ग्रीन। और टैक्स एक समथिंग लगा है, 350 नहीं 300 रुपये का कुछ टैक्स लगा है, तो मतलब मेरे को 1700 रुपये तो मिल ही जाएंगे। ओके, और 1700 मिलेंगे, मतलब चलो ग्रीन है। और सेंसेक्स में ही ट्रेड किया मैंने। अब मैंने जो आप लोग को लेवल बताया था, वो लेवल को आप लोगों ने देखा होगा। ये निफ्टी का पहले अपन डिस्कशन करते हैं। निफ्टी में आज किस तरह से ट्रेड बन रहा था। अब मैं तो सेंसेक्स में ट्राई कर रहा था। मार्केट ओपन होता है, नीचे जाता है, एक बेहतरीन इसने क्या बनाया, मॉर्निंग स्टार। जैसे ही मॉर्निंग स्टार के ऊपर जाता है ना, यहाँ पे एक छोटा सा सी का ट्रेड ले लो, स्कैल्पिंग करो 3 4 पॉइंट के लिए, यहाँ पे एक 3 4 पॉइंट मिल जाता है आराम से। ओके, अब दूसरा ट्रेड बनता है जब इसने यहाँ पे ये बनाया, इसको बोलते हैं अपन डार्क क्लाउड कवर। ओके, डार्क क्लाउड कवर बनाया, फिर एक ये लाल कैंडल बनाया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया और फिर तोड़ा इस ट्रेंड लाइन को। ये ट्रेंड लाइन मैंने आप लोगों को बहुत पहले दे के रखी है। आज ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, ब्रेकडाउन आया, और यहाँ पे एक स्कैल्पिंग मूवमेंट मिलता है। तो हमारा टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ से देखो, यहाँ से इसने बाउंस लिया था, तो एग्जैक्टली इसने यहीं से सपोर्ट लिया है ना। तो यहाँ पे अपना आती प्रॉफिट बुक कर लो। तो एक ट्रेड 4 पॉइंट का यहाँ मिलता है, यहाँ तो अच्छा खासा 5 10 पॉइंट का ट्रेड मिल गया। तीसरा ट्रेड यहाँ पे शानदार, ये जब बना पियर्सिंग लाइन बुलिश वाला, ठीक है। इसको कैंडल स्टिक देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कैंडल स्टिक को फॉलो करो। यहाँ पे साफ दिख रहा है ये इस तरह से नीचे गया। मैं कभी भी बताता हूँ ना, या तो जैसे ये मान लो ये वाला अपना क्या है, सपोर्ट है, यहाँ पे कुछ रेंज बनाए, तोड़ा तो नीचे आएगा। जैसे कि यहाँ पे इसने रेंज बनाया, ये दिख रहा है आप लोग को, ठीक। और या तो फिर दूसरा कंडीशन क्या रहता है, जैसे ये सपोर्ट है, ऐसा आएगा, तोड़ेगा, रिटेस्ट करेगा, फिर नीचे जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तो इसका 50% ये होता है। 50% में इसने लाल रंग का क्लोजिंग बना के नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट बता दिया था। तो इसलिए मैं लेवल दे देता हूँ, बस इस लेवल पे आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैंडलस्टिक को फॉलो करो, 50% फिप का अकॉर्डिंग देखो, बस हो गया। और छोटे छोटे 5 5 पॉइंट का स्कैल्प ले लो, भले 3 4 ट्रेड ले लो भाई, कम से कम 5 5 पॉइंट करके। तो आप लोग अगर क्वांटिटी तो अपने हिसाब से मैनेज करो। अगर 50 क्वांटिटी मतलब एक लॉट लेते हो, है ना, और 15 पॉइंट भी ले रहे हो, तो एक लॉट के हिसाब से, जैसे निफ्टी का हो गया तो 550 रुपये बन जाता है। उसी प्रकार आप अपने हिसाब से क्वांटिटी मैनेज करो, एटलीस्ट प्रॉफिटेबल रहो। मैं भी स्टार्टिंग करता था ना, 200 300 ऐसे ही कमाता था। और फिर अपना धीरे धीरे प्रॉफिट कर करके जब एक्सपीरियंस आ गया, तो फिर मैं थोड़ी बड़ी बड़ी क्वांटिटी लगाना शुरू किया। अब जब मेरे को ट्रेड में ही कंफर्मेशन नहीं है, तो भैया छोटी क्वांटिटी देख तो रहे हो, आज मैंने सेंसेक्स में मात्र 2000 रुपये कमाया। तो यहाँ अच्छा, मैं सिर्फ एक्सपायरी एक्सपायरी खेलता हूँ। निफ्टी के प्रीमियम इतने हाई थे, इसलिए मैं निफ्टी में ट्राई भी नहीं किया। सेंसेक्स के एक्सपायरी में प्रीमियम सस्ते रहते हैं, इसलिए मैं सिर्फ एक्सपायरी एक्सपायरी खेलता हूँ। नहीं तो यहाँ पे अगर मैं इसको ट्रेड करता तो डेफिनेटली मेरे को तो शानदार एक मूवमेंट मिल जाता। लेकिन कोई है, इतना बड़ा हाई प्रीमियम में कौन ट्रेड करे। और मेरे को वैसे भी भाई पर डे का छोटा मोटा बस ग्रीन मिल जाए, 2000 मिल जाए तो भी काफ़ी है। अपना जेब खर्चा तो निकल जाएगा, और क्या चाहिए। तो एक ट्रेड यहाँ बनता है 3 4 पॉइंट का, यहाँ पे बनता है दूसरा ट्रेड। तीसरा ट्रेड ये बनता है पियर्सिंग लाइन, है ना, बुलिश वाला। इसने जो पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, क्या शानदार यहाँ मूवमेंट मिला। फिर इसको यहाँ पे रेंज बना के फिर इसने ब्रेकआउट दिया इस बॉक्स का। तो इस बॉक्स का ब्रेकआउट दिया, तो जैसे ऊपर जाता है तो फिर डेफिनेटली अब ये यहाँ पे स्विंग बनता है। तो इस स्विंग पे अपना प्रॉफिट बुक करो। अगला ट्रेड अपन को कहाँ मिलता है, यहाँ पे देखना, ये इस तरह से आता है, ये ऐसा एम पैटर्न बनाया। जैसे ही एम पैटर्न के स्नेक लाइन को इसने ब्रेक किया, तो नीचे पे एक छोटा सा 3 4 पॉइंट का स्कैल्पिंग एक और मिल गया आप लोग को, है ना। अगर इन द मनी लोगे तो भैया 10 पॉइंट मिलता है। इन द मनी में देखना बहुत शानदार आप लोग को 10 पॉइंट दे देगा। मैं तो थोड़ा आउट ऑफ द मनी लेता हूँ, जस्ट एक कदम आउट ऑफ द मनी लेता हूँ। उसके बाद फिर एक और ट्रेड बनता है कहाँ पे, जब इस लो को ब्रेक करता है। देखो, यहाँ पे इतना देर से लो बना रहा है, यहाँ पे रेंज बनाया, ऊपर गया, नीचे आए, यहीं पे फिर रेंज बनाया और एक लाल कैंडल बनाया। जैसे लाल कैंडल बना के ब्रेक किया, तो यहाँ पे एक धांसू सा मूवमेंट मिलता है।
उसके बाद फिर एक ये क्या शानदार, इसने देखो इसको बुलिश हरामी पैटर्न बोलते हैं। जस्ट एकदम यहाँ पे ऐसा प्रेग्नेंट वाला जो नहीं है जैपनीज वर्ड, ये अपन लोग कैंडलस्टिक में कैंडलस्टिक पढ़ोगे ना तो समझ आ जाएगा। मैं कैंडलस्टिक का मतलब इन सबके एक वर्ड्स हैं और उस कैंडलस्टिक को मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो करता हूँ। और यहाँ पे जो शानदार आपको एक हाई मोमेंट मिला है, मतलब निफ्टी तो आज ताबड़तोड़, भले ही ये छोटे से रेंज में बना हुआ है, ध्यान देना दोस्तों, छोटा सा रेंज में जरूर बना है लेकिन आराम से 25 पॉइंट दे दिया होगा, 5-5 पॉइंट करके। यहाँ 4 पॉइंट, यहाँ 10 पॉइंट, यहाँ पे भी 10 पॉइंट, यहाँ पे भी 5-10 पॉइंट, यहाँ पे भी 10 पॉइंट, मतलब 30-35 पॉइंट तो ऐसे ही दे दिया है ये। एक लॉट भी लेते हो तो भैया 1500 रुपये तो ऐसे ही बन गए आप लोग के। फिर ये शूटिंग स्टार बनाया, शूटिंग स्टार बना के नीचे का एक छोटा सा 3-4 पॉइंट का स्कैल्पिंग। ठीक, अब लेवल्स तो मैंने आप लोगों को कल वैसे ही बता दिया था। अभी भी देखो निफ्टी क्या है, इस रेंज में ट्रैवल कर रहा है। अगर इसको तोड़ेगा तो शानदार। अब यहाँ पे भी एक चीज़ ध्यान देना, एक बार, दो बार, 3 बार कुछ रेंज बनाया, तोड़ा तो एक फ्री फॉल मिलेगा, नहीं तो एकदम से तोड़ा फिर ऐसे जाके, क्योंकि मॉर्निंग में पता नहीं किस तरह से वॉलिटिलिटी रहती है, और फिर अगर ऐसे जाके तोड़ेगा तो नीचे पे भी फ्री फॉल। ओके, तो नीचे का टारगेट आप लोगों को मिल गया। ऊपर के टारगेट यहीं से अगर, सॉरी, ऊपर के टारगेट यहीं से अगर जाएगा तो पहला टारगेट तो यही है। उसके ऊपर तो भैया फिफ्थ के अकॉर्डिंग बाद में देखा जाएगा। ऊपर पे अभी पूरा खाली है क्योंकि ओआई देखना पड़ता है। मैं असल में उस समय करंट ओआई देखता हूँ, उस ओआई के अकॉर्डिंग फिर डिसाइड करता हूँ कि कहाँ पे स्टॉप ले सकता है, कहाँ पे पॉज ले सकता है। टेलीग्राम में जुड़ जाना, मैं लेवल दे दिया करता हूँ, मतलब दे दूंगा। अभी कोई टेलीग्राम में तो है नहीं तो किसको लेवल दूंगा। ठीक, फिर नीचे आएगा तो यहाँ पे, अच्छा फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट। दूसरा टारगेट हमारे पास ये रहेगा, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना। यहाँ पे एक बाउंस मिल सकता है, क्यों? क्योंकि इस बॉक्स का इसने ब्रेकआउट दिया। तीसरा टारगेट अगर नीचे आएगा तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करो, यहाँ पे बाउंस आ सकता है, स्कैल्पिंग कर लो। मैं वैसे ही छोटे छोटे बाउंस बाउंस पे तो स्कैल्पिंग कर लेता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस देखता हूँ, कैंडलस्टिक फॉलो करता हूँ, जहाँ पे मेरे को यहाँ पे दिखेगा बुलिश टाइप का तो एक छोटा सा बाउंस का मैंने वो ले लिया, क्या बोलते हैं, स्कैल्पिंग मूवमेंट, और 5-5 पॉइंट कमा लिया। 5-5 पॉइंट कमा के भैया 3-3-4-4 हज़ार रुपये बन जाता है। फिर यहाँ पे कुछ रेंज बनाया, नीचे गिरेगा तो ये यहाँ पे फिर हमें प्रॉफिट बुक करना है, और यहाँ पे एक अच्छा खासा बाउंस आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक ये कैंडल आया नहीं है, मतलब अभी तक निफ्टी 50 आया नहीं है। तो निफ्टी 50 यहाँ पे आएगा तो फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा सपोर्ट लेगा। ये देखो यहाँ पे 1 2 3 तो बहुत अच्छा सपोर्ट लेगा, इसलिए लेवल ड्रॉ करके रखा हूँ, इनको मैं डिलीट भी नहीं करता हूँ। इन केस यहाँ से सपोर्ट ले लिया, फिर अगर मान लो अच्छा खासा रेंज बना के तोड़ेगा तो फिर दूसरा सपोर्ट ये इस लेवल में लेगा। यहाँ पे भी एक अच्छा लेवल लेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया था, तो यहाँ पे भी डेफिनेटली एक सपोर्ट लेगा और एक बाउंस लेगा। और फिर भी अगर ये बहुत रेंज बनाता है फ्यूचर में तो फिर तोड़ेगा, तो फिर नीचे का ये लेवल है, उसके नीचे ये लेवल है, उसके नीचे ये लेवल है। मैं एकदम डॉट टू डॉट लेवल दे दिया हूँ यार। कैंडलस्टिक फॉलो करो, 3-3-4 पॉइंट का स्कैल्पिंग कर लो, खत्म। ठीक है, चलो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करता आज, जल्दी से बैंक निफ्टी देख लो। ये मार्केट एकदम नीचे आया, यहीं पे रेंज बनाया और फिर इसने फिर इसका तोड़ दिया। ठीक, यहाँ पे देखना, ये जो रेंज बना रहा है ना, तो ये यहाँ पे इसने फिर जैसे नेकलाइन को तोड़ा तो एक डाउनफॉल का मोमेंट मिलता है। लेकिन बैंक निफ्टी भैया बहुत ज़्यादा वोलेटाइल भी रहता है। ओके, इसकी भी कल एक्सपायरी थी, प्रीमियम बहुत हाई थे। ये देखो ये ट्रेंड लाइन का ऐसे ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट किया, फिर नीचे गया। ओके, अब ये हमारा प्रॉफिट बुकिंग एरिया होता है। क्यों होता है? प्रीवियस देखोगे तो यहाँ से देखो, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया था तो ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा, इसलिए मैंने मोटी लाइन बनाई थी। ओके, अब आप लोग को समझ आ गया होगा। अब यहाँ से एक ये जैसे इस बॉक्स के ऊपर निकला, ठीक, अब फिर इसने क्या काम किया, यहाँ पे एक एम पैटर्न, जैसे निफ्टी बनाया एम पैटर्न, वैसे ही निफ्टी बैंक निफ्टी ने भी बनाया। ये नीचे आया, रिटेस्ट किया, फिर इस तरह से नीचे गया। एकदम सिंपल यार, एकदम सिंपल। लेकिन वही है, इस बीच में प्रीमियम इतने ज़्यादा मेल्ट होते हैं कि हम क्या बोल सकते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। और उसके बाद फिर इसने जैसे इसको तोड़ा, नीचे गया, फिर इसने ऊपर रिटेस्ट किया, फिर नीचे गया, फिर इसने डब्लू पैटर्न बनाया, और डब्लू पैटर्न बना के जैसे ही ये डब्लू पैटर्न के ऊपर ब्रेकआउट करता है। अब मैं सेंसेक्स में बैठा हुआ था तो मैं इनमें ट्रेड भी नहीं ले रहा था, वैसे भी इनके प्रीमियम बहुत हाई थे। और जैसे इसने फिर ब्रेकआउट दिया, ऊपर की ओर गया, अब ऊपर रेजिस्टेंस को नहीं गया तो फिर ये नीचे आया, फिर इस तरह से ऊपर जा सकता था, लेकिन अब टाइम ही हो गया तो क्या कर सकते हैं। तो इसके लेवल्स देख लो आप लोग अगर बैंक निफ्टी में। मैं तो खैर मंडे को बैंक एक्स में करूँगा, मैं प्रीमियम सस्ता रहता है ना, या तो फिर मिड कैप निफ्टी देखूंगा। ओके, चलो तो फिर नीचे जाएगा तो ये किया हमारा टारगेट लेवल है, यहाँ पे आएगा तो बाउंस लेगा। उसके बाद फिर हमारे पास ये टारगेट है, यहाँ पे एक बाउंस मिलेगा छोटा सा। मैं इतना बड़ा बना दे रहा हूँ, इतना बड़ा मत समझ लेना भैया, 3-4 पॉइंट का बाउंस ले लो, खत्म करो।
छोटा छोटा स्कैल्पिंग करो। अभी अपन छोटे हैं, है ना, मेरे को तो अभी 1 ही साल हुआ है, जस्ट 1 साल, 26 दिसंबर को 1 साल हुआ है, और 3 दिन एक्स्ट्रा, तो उस हिसाब से तो काफ़ी है यार इतना। फिर यहाँ पे एक बाउंस मिलेगा, एक यहाँ बाउंस मिलेगा। आप लोग को, कई लोगों को तो लेवल नहीं बनता है ना, इसलिए मैं एकदम एक्यूरेट लेवल दे देता हूँ। मैं भी पहले ऐसे ही दूसरों के लेवल देखता था, लेकिन मैं खुद से फिर निकालना सीख गया। और इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग को क्लियरली समझ आए। देखो, एक ये रेड लाइन बनी है थोड़ी डार्क वाली, क्योंकि यहाँ बाउंस आएगा, यहाँ बाउंस आएगा, है ना, ये ध्यान से देख लो। ये यहाँ पे आज तक आया ही नहीं है, जैसे आएगा तो एक अच्छा खासा बाउंस मिल सकता है यहाँ पे, और तोड़ेगा तो फिर एक यहाँ बाउंस मिलेगा आप लोग को। अगर नीचे आएगा तो फ्री फॉल भी मिलेगा, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है। जहाँ स्विंग बनता है ना, ये इस तरह से स्विंग बना, मतलब ये हमारा सपोर्ट बन गया। और यहाँ पे अभी तक कोई स्विंग नहीं है इतने डिस्टेंस में, इसलिए ये फ्री फॉल कहा है मैंने। यहाँ से अगर गिरेगा तो मस्त गिरेगा। ठीक, फिर यहाँ पे एक आपको बाउंस मिलेगा, फिर दूसरा बाउंस आपको इस लेवल में मिलेगा। तो बस वही है। अभी बैंक निफ्टी को अब इतना नीचे तो खैर नहीं देखते अपन, बाकी एक छोटे लेवल में मैंने आपको बता दिया, आप लोग को शायद क्लियर ना दिखाई दे। इसको बड़ा कर देता हूँ। ये आप लोग लेवल इस तरह से मार्क कर लेना। चलो, मिलता है अब न्यू ईयर में। बाय बाय दोस्तों।